Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 2, resources and their types, and today is its 7th lecture. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, you have to answer the question, what is interdependence? हमने लास्ट लेक्चर में इंटरडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो है वो हम एक दूसरे पे डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के लिए डिपेंड करते हैं और जो ये म्यूचुअल डिपेंडेंस है ऑन डिफरेंट पीपल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस. So my dear students, now let's quickly move forward towards an activity so that we will start our lesson. So my dear students, आपको एक क्लासरूम नजर आ रहा है. In this classroom there are 9 students. कितने students हैं? 9 students हैं. Count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So my dear students, what is happening? The teacher in the classroom says कि क्या आपको आज एक ट्रीट चाहिए जेलीज और कैंडीज की, which you can see on the table. So टीचर के पास कितनी जेलीज और कैंडीज हैं? Let's have a look. There are 4 candies and 5 jellies. ठीक है, टीचर के पास 4 कैंडीज हैं और 5 जेलीज हैं. So नेक्स्ट थिंग इज कि टीचर क्लासरूम में जाके बच्चों से पूछती है कि डू यू वांट अ ट्रीट? एवरीबडी सेज यस. सो टीचर उनसे क्या कहती हैं? वो उनसे कहती हैं कि आपके पास 4 कैंडीज और 5 जेलीज हैं, जल्दी से बताएं कि क्या आपको दोनों चीजें चाहिए? जाहिर है सब बच्चे कहेंगे कि मुझे कैंडीज भी चाहिए और जेलीज भी चाहिए, लेकिन क्योंकि दे आर नॉट 9 and 9 रेशो में नहीं है, यानी कि दोनों को 9 होना चाहिए तभी सबको सब चीजें मिलेंगी. सो टीचर कहती है कि नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस. आपको एक चॉइस करनी है. बेशक आपको दोनों चीजें चाहिए, लेकिन सिलेक्ट करें. 4 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करें कि वो कैंडीज ले लें और 5 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करें कि वो जेलीज ले लें. सो दैट इज हाउ सब बच्चों को जो है वो इक्वली ट्रीट मिल जाएगी. सो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि बेशक हमें दोनों चीजें चाहिए थी, जेलीज भी और कैंडीज भी, लेकिन दे वर नॉट इनफ. वो पूरी क्वांटिटी में नहीं थी. सो देन वी मेड अ चॉइस. हमने एक चॉइस ली कि या तो हम कैंडी ले सकते हैं या हम जेली ले सकते हैं. सो जब कोई चीज कम हो जाती है तो हमें तब चॉइस करनी पड़ती है, और इसी कमी को हम क्या कहते हैं? इसको हम स्केर्सिटी कहते हैं. क्या कहते हैं? स्केर्सिटी. और आज हम स्केर्सिटी के बारे में ही पढ़ेंगे कि जब किसी चीज की तादाद कम हो जाती है तो तब जो है हम उसको स्केर्सिटी कहते हैं, और हमें तब चॉइसेस के लेनी पड़ती हैं और हम सब कुछ जो है वो नहीं ले सकते क्योंकि चीजें जो हैं वो लिमिटेड होती हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का स्टूडेंट लर्निंग आउटकम तो मैंने आपको बता ही दिया. डिफाइन स्केर्सिटी. तो आज हम स्केर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective and be patient for the sake of your Lord. So अल्लाह ताला ने हमें सब्र करने का बताया है और अपने रब की खातिर सब्र करते रहो. ठीक है, बेशक आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी मिलती, तादाद में कम हो जाती है, तो हमें सब्र करना चाहिए क्योंकि इसका जो नेमुल बदल होता है या अल्लाह ताला हमें इन रिटर्न इससे ज़्यादा अच्छी जो है वो चीज़ दे सकते हैं. So my dear students, let's quickly look at the pre-reading question. मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूं जिसके बारे में आपको सोचना है. You need to buy pencils. आपको पेंसिल्स खरीदनी है for your homework. And you go to a shop. There you see your favorite chocolate. ठीक है, अब आपको आपकी फेवरेट चॉकलेट नजर आ गई. You want to eat. You have money only for pencils. अब आपको पेंसिल्स खरीदनी है, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप चॉकलेट भी खरीद लें अपनी फेवरेट. इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? हाउ विल यू सिलेक्ट बिटवीन योर नीड एंड योर वांट? ठीक है, यू नीड पेंसिल एंड चॉकलेट बोथ. सॉरी you want pencil and chocolate both, but you need pencils right now. ठीक है, आपको दोनों चीजें चाहिए, you want them, लेकिन अभी आपकी जरूरत क्या है कि आपको सिर्फ पेंसिल चाहिए. इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जल्दी से सोचें. मैं तो पेंसिल खरीदूंगी क्योंकि मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे टीचर अगर होमवर्क नहीं देखेंगी तो वो नाराज हो जाएंगी. सो वी मस्ट कंप्लीट आवर होमवर्क. सो इस सिचुएशन को व्हाट इज दिस सिचुएशन कॉल्ड? This situation is called
स्केर्सिटी कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो आप अपनी जो नीड है उसको पूरा करें, और here you will make a choice also. Okay, my dear students, now quickly open page number 21 in your book so that we will read about scarcity. I hope everybody has opened page number 21. So, my dear students, here you can see scarcity. Quickly put your fingers where I will read. Scarcity means the shortage of things. यानी कि जब कोई चीज कम रह जाती है, shortage हो जाती है उसकी तो हम उसको scarcity कहते हैं. Scarcity means the shortage of things at a particular place or area. To fulfill human needs, there should be enough resources. A shortage occurs whenever the demand of goods is greater than the provided supply in the market. To avoid scarcity, the government imports goods from other countries in large number to fulfill people's needs. My dear students, scarcity हम कहते हैं जब भी किसी चीज़ की तादाद कम रह जाती है या उसकी शॉर्टेज हो जाती है. अब इसके लिए क्या किया जाता है कि दुनिया भर में अगर किसी मुल्क में किसी चीज़ की तादाद कम हो जाए तो उसको किसी दूसरे मुल्क से, जहाँ गंदम है फॉर एग्जांपल, आपके मुल्क में गंदम कम रह गई है, तो हम हो सकता है कि अपने किसी नेबरिंग कंट्री से जहाँ गंदम की तादाद ज़्यादा है, हम वहाँ से इंपोर्ट कर लें, अपने मुल्क में मंगवा लें, और इस तरीके से हम मुल्क के लोगों की ज़रूरियात जो हैं वो उनको पूरा कर सकते हैं. सो माई डियर स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट पिक्चर है यू कैन सी there are no apples in this picture, but here you can see lots and lots of apples and fruits. So this person can give it to him, क्योंकि यहाँ scarcity है, shortage है, और यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हैं, तो in this condition आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं लोगों की नीड को पूरा करने के लिए. तो scarcity कहते हैं जब भी किसी भी चीज़ की जो है वो तादाद कम रह जाए. Okay, my dear student, now is the time for your practice. For practice, you will be given a worksheet in print form by your teacher, or you can simply download this worksheet from the description box below. So, my dear student, the first part of the worksheet, scarcity. What is scarcity? When someone does something for you, when there are not enough resources to meet people's needs, when there are more resources to meet people's needs. ठीक है? तो स्कैरसिटी क्या होती है? जब भी शॉर्टेज हो जाती है. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, नंबर 2, रीड द स्टेटमेंट बिलो, सर्कल ट्रू और फॉल्स. ठीक है, अब आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. टू अवॉइड स्कैरसिटी, द गवर्नमेंट इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इन लार्ज नंबर टू फुलफिल पीपल नीड्स. सो अगर किसी चीज़ की तादाद कम हो जाए या उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो किसी दूसरे मुल्क से जो है वो चीज़ें इंपोर्ट कर लेती है, उनको दरामद कर लेती है. आप मुझे बताएं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? वेरी गुड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, look at the picture below, read what Ahmed thinks scarcity means, write why Ali is incorrect. ठीक है, अब यहाँ एक बच्चा अली खड़ा हुआ है और आप देखें वो scarcity के बारे में क्या सोचता है. ठीक है, और फिर क्यों ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, आप मुझे बताएं क्यों गलत लिखी हुई है. scarcity means having more than enough. scarcity का मतलब है चीज का ज्यादा हो जाना. wrong. scarcity means shortage of things. अब आप मुझे बताएं कि क्यों अली जो है वो गलत सोच रहा है. Because scarcity means when there is shortage of resources, when there is not enough things to meet people's needs. That is called scarcity. That is why Ali is wrong. So write the correct answer below Ali. So fill this worksheet and submit it to your teacher. Okay, my dear students, next writing practice is given on page number 26. Question number 5, define the term scarcity. You already know what is scarcity. You will note down this answer in your notebook. And then comes your evaluation given on page number 24. What is scarcity? When there is a shortage of supply of anything, that is called scarcity. Okay, now is the time to note down your homework given on page number 21. Independent activity number 4. Ask students to observe their surroundings
and find out the resources which are scarce in our society. Each group has to find out at least one scarce resource and suggest a possible solution to the problem. So my dear students, आपको अपने इर्द गिर्द देखना है और बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो लिमिटेड है या स्कार्स है, ठीक है। और फिर आपको जो है उसका आपको सोल्यूशन देना है कि कैसे जो है हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो मैं व्हाट आई लुक अराउंड माई सेल्फ इज देयर इज स्कैसिटी ऑफ गैस, जो आपके स्टोव्स में आती है, नेचुरल गैस, उसकी जो है वो स्कैसिटी हुई हुई है। तो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है? हमें चाहिए कि हम इसको लिमिटेड यूज़ करें, गीज़र्स हर वक्त ना जलें, जब हमें पानी गर्म करना है सिर्फ तब ऑन करें, चूल्हे जलते ना छोड़ें, हीटर को हर वक्त ना ऑन करें, बिकॉज देयर इज़ लिमिटेड रिसोर्स। तो हमें चाहिए कि सबको ये मिल जाए, तो हमें इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। Okay, my dear students, now is the time for wrap up. The shortage of things is called scarcity. किसी भी चीज़ का कम हो जाना और लोगों को पूरी तरह से ना मिल पाना is called scarcity. I hope you have understood this term by now. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.